हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्कूल के रिगार्ड्स में जो वीरगाथा 5.0 में किस तरह से हम अपने आप को या विद्यालय के बच्चों को जोड़ सकते हैं, उसी के संदर्भ में एक छोटा सा वीडियो दोस्तों। तो चलिए पहले हम लोग सर्च मार देते हैं वीरगाथा प्रोजेक्ट 5.0 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, आपका गूगल में जैसे हम सर्च किया वीरगाथा प्रोजेक्ट 5.0 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब चलिए चलते हैं वीरगाथा 5 लॉगिन रजिस्टर वीरगाथा 5 ब्राउज़र हम वीरगाथा। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। सबसे फ्रंट में जो है, वाह बहुत खूब, देखिए आ गया वीरगाथा प्रोजेक्ट 5.0। ठीक है, अच्छी बात है। वीरगाथा प्रोजेक्ट 5.0 इंट्रोडक्शन के तौर पर आप जो भी चीज़ देख सकते हैं, यहाँ इंट्रोडक्शन क्या क्या दिया है। प्रोजेक्ट वीरगाथा वॉज इनिशिएटेड अंडर द Gallantry Award Project GAP in 2021 with the aim to disseminate the details of act bravery of the Gallantry Award and the life stories of these brave hearts among the students so as to raise to spirit and patriotism and the instill among them values of civic consequence। तो ये वीरगाथा प्रोजेक्ट हमारे बच्चे भी जो कभी कभी ऐसे मिसाल कायम कर देते हैं या ऐसे मिसाल छाप छोड़ते हैं कि उनकी ब्रेवरी, उनके साहस, अदम्य साहस का परिचय से संबंधित ये वीरगाथा प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। यही है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कैसे कैसे लॉगिन होते हैं उसको देखते हैं। वेबसाइट रेफरेंस, टॉपिक, इवोल्यूशन, एंट्रीज, है ना कहीं तो मिलेगा ही इसका कुछ सॉल्यूशन। एवोल्यूशन है, प्रोजेक्ट है, उसके बाद यहाँ क्या चीज़ है, ये यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये आपका टुगेदर लेट्स एंगेज इन गुड गवर्नेंस, इसमें लॉगिन, कनेक्टिंग माई गॉव प्लीज वेट, माई गॉव के थ्रू इसको अगर कनेक्ट करते हैं। चलिए मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, OTP मंगा लेता हूँ। यू आर नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड डिटेल टू कंप्लीट द प्रोसेस। मतलब कि मैं इस प्रोजेक्ट में, इस वीरगाथा के तहत में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो पहले मुझे क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं खुद को ये नहीं कर सकता हूँ। तो रजिस्टर विथ एन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। चलिए फुल नेम बताया जा रहा, मैं लिख दिया अपना नाम, ईमेल बोला जा रहा है, कोशिश करता हूँ कि इस ईमेल को भी पुट करने का। तो इसमें देख सकते हैं बच्चों, साथी शिक्षकों, टॉपिक एंड कैटेगरीज है। कैटेगरीज क्या है, प्रीपेरेटरी स्टेज, ग्रेड 3rd to 5th। उसके लिए एक्टिविटीज़ क्या दिया गया, पोएम, पैराग्राफ, 150 वर्ड्स का पेंटिंग या ड्राइंग है। उसके बाद सजेस्टिव टॉपिक, माई रोल मॉडल इज गैलेंट्री अवार्ड विनर, द वैल्यूज विच आई हैव लर्न फ्रॉम हिज हर लाइफ आर, मैं उनके जीवन से क्या सीखा और क्या समझा। ठीक है, उसके बाद मिडिल स्टेज ग्रेड 6 to 8 के दिए हैं। ठीक है, इसमें भी क्या पोएम है, पैराग्राफ है, 300 वर्ड्स का, लेकिन इसमें वर्ड का कंटेस्ट कितना है, वहाँ पर 150 वर्ड का था, यहाँ पर 300 वर्ड्स का है। पेंटिंग या ड्राइंग है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, शॉर्ट वीडियो, एक्नोलॉजिकल स्ट्रेटेजी, और गैलेंट्री अवार्ड विनर गेव द supreme sacrifice for our nation if given a chance for keeping his her memory alive I would like to। ठीक है, तो गैलेंट्री अवार्ड के तहत कि अगर मुझे इस तरह का कोई सेक्रीफाइस करने का मौका मिले देश और राष्ट्र के लिए,
इफ गिवन ए चांस फॉर कीपिंग हिज आर मेमोरी अलाइव आई वुड लाइक टू, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके संबंध में आपको लिखना है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं, एंकरिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग, ठीक है। अब इसमें सेकेंडरी स्टेज के लिए भी ग्रेड सेकेंडरी स्टेज दैट मीन्स हो गया शिक्षक साथियों क्लास 9 to 12, ठीक है। इसमें पोएम है एज इजी है, सॉरी ऐसे है 750 वर्ड्स का। तो इसमें पेंटिंग है, ड्राइंग है, मल्टीमीडिया है, प्रेजेंटेशन है, शॉर्ट वीडियो है, और स्टोरी टेलिंग है, और रिपोर्टिंग है, ठीक है। इसमें माय सजेस्टिव आइडियाज़ में क्या क्या है, सजेस्टिव टॉपिक में कि द इंडोमेटेबल स्पिरिट एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजीज ऑफ द वॉरियर ऑफ इंडिया, हमारे भारत के वीर सैनिक सिपाहियों के द्वारा क्या स्ट्रेटजीज अपनाएं, फॉर इंस्टेंस बट नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू किंग कारावला ऑफ कलिंग, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी, वॉरियर ऑफ 1857, 1857 का जो सिपाही विद्रोह था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ट्रैवल ऑफ राइजिंग एट्सेट्रा, राइट अबाउट एनी वन वॉरियर हु इंस्पायर यू द मोस्ट। तो इन सारे वॉरियर योद्धाओं के बारे में आपको उनके जीवनी चरित्र के बारे में लिखना है, बताना है कि जो हमें और आपको इंस्पायर करे, दैट मीन्स हम लोगों को वो मोटिवेशनल के तौर पर काम आ जाए, ठीक है। तो इन सारे बातों को यहाँ पर प्रेजेंट करना है। अब इसमें रूब्रिक ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ऐसे पैराग्राफ, इसमें कहाँ कहाँ पर ये रूब्रिक है, कैसे आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपका मार्क क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद जो है ना आप इसे मार्किंग कर सकते हैं। एरिया ऑफ द असेसमेंट मतलब मूल्यांकन कैसे, एवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। ओरिजिनली ऑफ एक्सप्रेशन 4 मार्क फ्रेश डिसेंडिक्टिव अप्रोच इफ इट इज हाईली इमेजिनेटिव और क्रिएटिव, और इस तरह से मार्क डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर कितना मार्क है, 4 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क एंड 1 मार्क, 4 3 7 7 to 9 एंड 10 मार्क, ठीक है। सपोर्ट वैल्यूएशन, ठीक है, इस तरह से सारे मार्किंग किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबमिट योर एंट्री, जैसे आप लॉगिन या रजिस्टर हो सकते हैं तो आप सबमिट योर एंट्री, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। टाइप ऑफ स्कूल और बोर्ड, अगर मान लेते हैं कि सीबीएसई है तो सीबीएसई, या नॉन सीबीएसई है तो नॉन सीबीएसई, इंटरनेशनल सीबीएसई तो इंटरनेशनल सीबीएसई। तो हमारे झारखंड गवर्नमेंट के बेसिकली स्कूल्स क्या है, नॉन सीबीएसई कर दिए। इंटर यूडाइस कोड, ठीक है, मैं अपने विद्यालय के यूडाइस कोड को यहाँ पुट कर देता हूँ। सॉरी गलत हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आ गया फिर स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, निश्चित तौर पर गवर्नमेंट है। अब जैसे देखिए दोस्तों, मैंने अपना विद्यालय की यूडाइस कोड पुट कर दिया, तो अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होने लगा, साथ ही साथ उसका एड्रेस भी आने लगा, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार का जो पता है वो भी आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट गवर्नमेंट आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अपने प्रिंसिपल का नाम लिखना है। चलिए मैं लिख देता हूँ, माननीय मिस्टर कैलाश प्रसाद जी, कैलाश प्रसाद, चलिए मैं लिख दिया। अब कैलाश जी का जो है ना हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर पुट करना है, ठीक है। नेम ऑफ द बोर्ड, काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल ऑफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल एनआईओएस नहीं है, ठीक है। स्टेट बोर्ड अंडमान निकोबार आंध्र प्रदेश कहाँ है, नहीं है,
ये सब कुछ नहीं है। जब हमारा झारखंड है तो मैं झारखंड दे दिया, ठीक है। अब प्रिंसिपल महोदय का जो यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं पुट कर देता 993132, ठीक है। चलिए 5 डिजिट 10 डिजिट हमें पुट करना था, मैंने 10 डिजिट पुट कर दिया, ठीक है। और पुट कर देने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना उनका ईमेल आईडी लिखा जाएगा और दैट नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे स्कूल्स जो है ना रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से साथी मित्रों हम लोग जो है ना वीर गाथा 5.0 पे विद्यालय को पहले स्कूल को रजिस्टर कर लेना होगा। उसके बाद देन आफ्टर ऑल क्लास को प्रिपरेटरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, सीनियर सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इस तरह से हम अपने बच्चों को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो आपको स्कूल को इसके रिलेवेंट में रजिस्टर करना होगा, स्कूल रजिस्टर होगा तभी जो है ना अब बाकी अन्य बच्चों को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, टुगेदर लेट्स एंगेज इन गुड ग्रेवेंस। अब यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे मैं लॉग आउट कर दूंगा तो यहाँ से मैं बाहर हो जाऊंगा, ठीक है। तो अभी नहीं करना है, मुझे देखना है आखिर है क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि किस तरह से हम अपने स्कूल के रिगार्ड्स में यूडाइस कोड के मार्फत हम अपने विद्यालय के सारे बच्चों को जो है ना इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 में रजिस्ट्रेशन कर सीखे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, और बने रहिए इसी तरह यूनिक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर। बाय, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।